ओम शांति। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पूजन अगर किसी का होता है तो वह है गणपति। गणपति बाप्पा मोरिया का आवाज जगह जगह सुनाई देता है। मोरिया माना नमस्कार। गणेश जी के अनोखे रूप को भक्त बड़े प्रेम भाव से निहारते और पूजते हैं। हर शुभ कार्य में उनका ही पहले पूजन होता है। विवाह का प्रसंग हो या लक्ष्मी पूजन हो, शिलारोपण हो या कुंभ रखना हो, मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी करनी हो तो प्रथम पूजन गणेश जी का ही करते हैं। गणपति की मूर्ति न हो तो सुपारी का गणपति बनाकर भी अग्र पूजन तो उन्हीं का होता है। पौराणिक कथाओं में बताते हैं कि अनजाने में गणपति का शीश काट देने के बाद पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी ने पार्षद को शीश ढूंढने भेजा। पार्षद समीप ही जाकर हाथी का मस्तिष्क लेकर आए और धड़ पर उस मस्तिष्क को रखते ही गणपति जीवित हुए। गणेश जी गजानन बन गए। तो यह कहानी वास्तव में भावगर्भित और लक्षणात्मक रूपकों से भरी हुई है। अहंकार का गला काट देने से हम महान बुद्धिशाली बनते हैं। हाथी के इस मुख के हर अंग गुणों से भरे हुए हैं, इसलिए उन्हें गुणपति भी कहते हैं। सवाल तो यह उठता है कि जो शीश धड़ से अलग हुआ था, क्या उसी को लगाकर उस पार्वती पुत्र को जीवित नहीं किया जा सकता था? हाथी का शीश ही क्यों लगाया गया? तो वास्तव में सभी प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी अगर कोई है तो वो है हाथी। ऐसे हाथी का सिर अर्थात जो गणनायक अर्थात नेता या तत्ववेत्ता है वो बुद्धिमान ही होना चाहिए। हाथी के कान सूप जैसे होते हैं। सूप छिलके को फेंककर सत्व को ही अपने पास रखता है। वैसे ही बातें सबकी सुननी चाहिए, लेकिन उनमें सार ग्रहण करके अन्य बातों को छिलके की तरफ उड़ा देना चाहिए। बड़े कान उत्कृष्ट श्रवण शक्ति भी सूचित करते हैं। गणपति की आंखें बहुत छोटी दिखाते हैं। यह आंखें मानव को जीवन में सूक्ष्म दृष्टि रखने की प्रेरणा देते हैं। छोटी सुई को भी जमीन पर उठा सके ऐसी सूक्ष्म दृष्टि हाथी की होती है। मनुष्य को अपने जीवन में हर कार्य दिव्य दृष्टि रखते हुए करने चाहिए। हाथी व्यक्ति का भविष्य पढ़ सकता है, ऐसे भी पुराने जमाने में मान्यता है। कहते हैं कि निसंतान राजा अगर मर जाते थे तो हाथी के सूंड में माला रखकर उसे घुमाते थे। जिसके गले में हाथी माला पहनाता उसे राजा नियुक्त किया जाता था। हाथी की सूंड बड़ी शक्तिशाली भी मानते हैं। जो वृक्ष को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देते हैं तो भगवान को फूल भी अर्पित करते हैं। अर्थात नम्रता और शक्तिशाली, इन दोनों का बैलेंस इनमें दिखाई देता है। गणपति को लंबोदर भी कहते हैं। अपने इस विशाल पेट में सबकी सुनी हुई बातों को संभाल लेने का यह सूचक है। किसी को हम कोई बात बताकर कहते हैं कि आप ये बात किसी को बताना नहीं, परंतु वो अगर किसी को बताते हैं तो हम जरूर कहते हैं कि इनके पेट में कोई बात नहीं रहती। परंतु जो सभी की बातें अपने पेट में रख लेते हैं, यह उन्हीं का तो प्रतीक है। गणपति के चारों हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और आशीर्वाद देते हुए दिखाते हैं। उनका भी बड़ा महत्व है। अंकुश वासना विकारों पर संयम होने का सूचक है। पाश इंद्रियों को या अनुयायियों को सजा देने का सामर्थ्य रखने का प्रतीक है। नेता के अंदर ये दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। मोदक यानी जो मोद देता है अर्थात आनंद देता है। मोदक तत्व ज्ञान का भी प्रतीक है। मोदक बाहर से टेस्ट करने से फीका लगता है, वैसे ही तत्व ज्ञान भी ऊपर ऊपर से बाहर से चखने वालों को फीका लगता है,
परंतु उसका भीतर का सार भाग मधुर होता है। जो अपने कर्म के फल रूपी मोदक प्रभु के हाथ में रख देते हैं, उसे प्रभु आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ये चारों हाथों के सूचक है। गणेश जी को एक दंताई भी कहते हैं। आज हमारे जीवन में जाति, लिंग, धर्म, हर बातों में द्वैत, ड्युअलिटी है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, स्त्री है, पुरुष है, छोटा है, बड़ा है। शरीर और शरीर के संबंधित हर बातें हमें द्वैत की ओर ले जाती है। लेकिन इसे खत्म करने के लिए हमें सोल कॉन्शियस होना होगा। एक दंत अर्थात मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। वन गॉड, वन फैमिली अर्थात एकता के सूत्र में बंधना। हम सब एक है, इस भावना को जागृत करना। गणेश जी को शिव पुत्र, शिव सुता भी कहा जाता है। ओंकार स्वरूप भी दिखाते हैं, अर्थात हम सब आत्माएं शिव निराकार परमात्मा की संतान है। जब यह ज्ञानोदय हो जाता है, तब हमारे अंदर विशाल सोच, दूरदर्शिता, ग्रहण तथा श्रवण शक्ति, समाने की शक्ति, अमूल्य बोल, व्यवहार कुशलता, न्यारी और प्यारी स्थिति तथा शुभ भावना, ऐसे अनेक गुण हमारे अंदर आते हैं। इसलिए गणपति को अष्ट विनायक अर्थात अष्ट शक्तियां तो है ही, लेकिन साथ ही साथ विनय अर्थात नम्रता भी है। तो इस रीति से गणेश जी का यह प्रभावशाली रूप हमें कई रहस्य बताता है, सिखाता है। तो आज इस रहस्यपूर्ण स्वरूप को देखते हुए हम भी उनके जैसे बनने की प्रेरणा लें। इस गुणपति का दर्शन करके हम भी उनके जैसे गुणवान और बलवान बन जाए, तो हमारे विघ्नों को बहुत ही हम सहज रीति से पार कर सकेंगे। तो चलो आइए, इन सभी बातों को ध्यान पे रखते हुए, उसका सही अर्थ समझते हुए, हर रहस्य को जानते हुए, चलो हम ये गणेशोत्सव मनाएं। गणेशोत्सव की आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।